इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के संबंध में वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध वैसे शिक्षण संस्थान जहाँ इंटर स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS के माध्यम से इंटर कक्षा में नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदन पत्रों पर विद्यार्थियों द्वारा उनके माध्यमिक कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा चयनित संस्थानों एवं संकाय के विकल्पों के आधार पर इंटर कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 4/6/2025 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित संस्थानों को दिनांक 4/6/2025 से दिनांक 10/6/2025 तक नामांकन किया जाना है तथा प्रतिदिन नामांकित विद्यार्थियों के विवरणी अगले दिन अनिवार्य रूप से OFSS पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, नामांकन की अवधि में सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक तथा सभी शिक्षक कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो इन विद्यार्थियों के नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि नामांकन कार्य में पर्याप्त संख्या में काउंटरों की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था की जानी है, अतः आवश्यक है कि इंटर कक्षा में नामांकन हेतु तो संबंधित प्रधान अध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि हेडमास्टर तो अनिवार्य रूप से आएंगे ही, साथ ही साथ जो प्यून है, उसके बाद अन्य जो शिक्षक कर्मी हैं, उन सभी का जो है यहाँ पे आना होगा और साथ ही साथ यहाँ पे अन्य शिक्षकों को भी प्रधान अध्यापक चाहे तो यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं। तो उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इंटर कक्षा में नामांकन के लिए विद्यार्थियों के सुविधा हेतु आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संख्या में काउंटरों की व्यवस्था की जाए, जैसे कि किसी भी दिन नामांकन हेतु आवश्यकता से अधिक भीड़ नहीं हो तथा इसके लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। और विश्वासभाजन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संयुक्त सचिव OFSS बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 3/6/2025 के डेट में यह जारी कर दिया जा चुका पत्र है। तो कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो ये यहाँ पर अभी केवल जो +2 वाले विद्यालय हैं वहाँ के प्रधान अध्यापक और साथ ही साथ जो यहाँ पे अगर बात करेगा वहाँ के शिक्षक और शिक्षक कर्मी, उन सभी के लिए पत्र जारी किया गया है। उन सभी को जो है यहाँ पर अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहना होगा ताकि जो है बच्चों का जो है नामांकन हो सके। और इसको लेकर के अगर बात करेगा तो यहाँ पर यह पत्र जारी किया जा चुका है। गौरतलब हो कि SS सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया था कि गर्मी की छुट्टी में किसी तरीके का काम शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा, परंतु यह पत्र आना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उनके उस आदेश के खिलाफ यह जो है यहाँ पे पत्र है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में शिक्षक है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खबर निकल करके आ रहा है कि बिहार के जो HM है और साथ ही साथ शिक्षक हैं या शिक्षक कर्मी हैं, उन सभी का जो है यहाँ पे गर्मी छुट्टी एक तरीके से कह लीजिए तो उसमें ब्रेक लग चुका है और उनको जो है कल से विद्यालय आने के लिए आदेश दिया जा चुका है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं कि किन शिक्षकों को बुलाया गया है और किन विद्यालय उनको जाना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आप लोग जो ये पत्र देख रहे हैं वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया पत्र है और इसका यहाँ पे पत्रांक है BSAB OFSS 95/2025। प्रेषक है संयुक्त सचिव OFSS बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। सेवा में है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक या प्राचार्य या इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान बिहार दिनांक 3/6/2025। यानी कि जो है ये अगर बात करिएगा तो ये कल के डेट में जारी किया गया पत्र है और इसका अगर देखिएगा तो विषय है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS के माध्यम से इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के संबंध में वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध वैसे शिक्षण संस्थान जहाँ इंटर स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS के माध्यम से इंटर कक्षा में नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।
प्राप्त आवेदन पत्रों पर विद्यार्थियों द्वारा उनके माध्यमिक कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा चयनित संस्थानों एवं संकाय के विकल्पों के आधार पर इंटर कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 4/6/2025 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित संस्थानों को दिनांक 4/6/2025 से दिनांक 10/6/2025 तक नामांकन किया जाना है तथा प्रतिदिन नामांकित विद्यार्थियों के विवरणी अगले दिन अनिवार्य रूप से OFSS पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, नामांकन की अवधि में सभी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में प्रधान अध्यापक या प्रभारी